हुकूमत का मुल्क भर में इंटरनेट बंद करने का फैसला। यूट्यूब हो, ट्विटर, फेसबुक की सर्विसेज अभी तक डाउन है। इंटरनेट से क्रिप्टो करेंसी सर्विस बंद करने का फैसला हुआ है। यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, व्हाट्सएप बंद, फिर भी कुछ नहीं बचा तो पकड़ के इंटरनेट ही बंद, सिरों ही स्यापा मुका दियो। और ले दे के क्रिप्टो करेंसी बची थी भाई, उसके ऊपर भी अब बैन लगा दो। मतलब जितने भी एवेन्यूज हैं जिससे लोग घर बैठकर पैसे कमा सकते हैं, हमने वो बंद कर देने। क्योंकि अगर ये अवाम फाइनेंशियली फ्री होना स्टार्ट हो गई तो भाई इनके नखरे बढ़ जाएंगे कि हमें अच्छी एजुकेशन भी दो, हमें अच्छा हेल्थ सिस्टम भी दो, हमें अच्छी रोडें भी दो, हमारे बच्चों को अच्छा फ्यूचर भी दो। ये तो नखरे में आ जाएंगे, तो हम इनके नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वजह से इनको बस इसी लूप के अंदर भगाते रहो और हम अपने बच्चों को बाहर भेजते रहेंगे, हम अपने काम सारे करते रहेंगे। लेकिन भाई टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताता हूँ कि जिसके अंदर भाई आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है पैसे कमाने। हाँ जी, ये जरा क्लिप देखिएगा। देखिए जी, आज तक मैं आपको ये बताता रहा हूँ कि इंटरनेट से आप घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि 3 दिन से हमारे मुल्क पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है। तो आपका भाई देखें, आपको फारिग नहीं बैठने देगा, फिर भी आपको मैं पैसे कमाने के तरीके बताऊंगा। और आज जो मैं आपको पैसे कमाने का तरीका बताने लगा, उसके अंदर आपको इंटरनेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, चल भाई। तो भाई ले दे के तो अब यही रास्ता बचता है कि भाई 18th सेंचुरी में चले जाओ और वहां जाकर आप ये सब कुछ कर लो। क्योंकि हमारे यहाँ पर आप लोगों को जो बेसिक फैसिलिटीज हैं जो एक इंसान को ग्रो कर सकती हैं, वो भी अपनी मदद से उसने आप करना, अपनी मदद आपके तहत, वो भी हमने बंद कर लेनी है कि कहीं ये कौम पनप ना जाए। देखो भाई, मेरा क्लियर स्टांस है ये बैनिंग कल्चर के लिहाज से कि भाई ये जो बैनिंग कल्चर है ना, इसको बैन हो जाना चाहिए। ये जो चीजों को बैन करना है, ये किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से जो माशाल्लाह हमारे इन पॉलिटिकल लीडर्स को ऐसे सर पे चढ़ा के रखते हैं, ऐसे हीरो बना के रखते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। भाई अपने माँ बाप की बात छोड़ देंगे, लेकिन हमारा लीडर है ना, वो कोई भी हो सकता है, वो आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रख, लेकिन जो आपका लीडर है ना, वो सॉरी टू माय वर्ड्स बट भाई वो आपके अब्बू से भी ज्यादा आपके दिल में इज्जत रखता है। क्योंकि अब्बा कहेगा ना काम नहीं करना, वो असी फिर भी करना है। लेकिन अगर लीडर ने कहता ना नहीं करना, वो असी नहीं करना। ये लीडर्स, ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इनके जो भी सो कॉल्ड लीडर्स हैं, भाई ये आप लोगों के मुलाजिम है। ये आप लोगों को सर्व करने के लिए इख्तियार में आते हैं, ना कि आप लोगों पर राज करने के लिए। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को ऐसे देता हूँ। अगर आपके घर में कोई मेड आती है, या आपके घर में कोई ड्राइवर है, या आपने कोई भी हाउस हेल्प किसी भी किस्म की रखी हुई है, तो जब भी वो आपके घर में तशरीफ लाते तो आप क्या करते? तो आप क्या फूलों के हार से उनका स्वागत करते हैं, आइए मोस्ट वेलकम इन माय हाउस, मैं आप पाँव धो देता हूँ? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं करते। आप उनसे उनके काम का हिसाब लेते हैं। आपने काम, आपके आज के ये टास्क है, आपने ये काम करने, और शाम को आप उससे पूछते हैं ये काम सारे हो गए कि नहीं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत आबरू का ख्याल रखते, ऑब्वियसली अच्छे अखलाक के साथ। लेकिन जैसे ही हमारे मुल्क में कुछ ऐसा एमएनए एमपी भी आ जाता है ना, सारे मोहल्ले में ढोल बजते हैं, हर किसी का दरवाजा खटकता, आ जाओ जी मीटिंग है, वहां पर वो नारे लगेंगे, आपने ताड़ियां बजानी, और आप उस बंदे को सर पे चढ़ा लेते, तो भाई वो फिर आपके सर पे चढ़ के नाचेगा और कुछ नहीं करेगा। खुदा का वास्ता है कि आप लोग इस हीरो कल्चर से बाहर आ जाएं। कोई कहीं ऐसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, भाई ये नहीं होता। ये फिल्मों में होता है कि भाई यहाँ से कोई हीरो आया और एक वो इलाका मुश्किल में था, वो आता है, वो सारे दुश्मनों को सर्वनाश कर देता है, खत्म कर देता है, और उसके बाद उस इलाके के सारे मसले हल हो जाते। भाई ये दुनिया है, ये रियल लाइफ है, यहाँ पर ऐसे नहीं होता। यहाँ पर अगर आपको किसी एक सेक्टर में भी चेंज लाना है ना, तो भाई कम से कम 10 से 20 साल जेल में रख लो। अगर आप आज से कोशिश करें कि मुझे अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज करना है, या हमें अपना हेल्थ सिस्टम चेंज करना है, या हमें यूथ के फ्यूचर के ऊपर काम करना है, मेहनत करनी, तो भाई ज़हन में रखिएगा एक नस्ल की कुर्बानी रखिए, और वो आप 20 से 25 साल रख लें। 20 से 25 साल लगते हैं वो पूरे सिस्टम को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो पूरी रूट्स आपकी फैला चुका होता है पूरे सिस्टम में। अब उसको जड़ से उखाड़ने के लिए कम से कम 20 से 25 साल लगते हैं। एक कौम को और एक नस्ल को अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। वो विजन बड़ा रखते हैं कि ठीक है यार, मैं अगर वो चीज एंजॉय नहीं कर सका, मेरी आने वाली नस्लें जिनको उसने देखा भी नहीं होता, उनको देख लेता है कि यार वो अच्छा फ्यूचर देखे, जैसा कि हमारे बड़ों ने देखा था जब ये मुल्क हमारा बनने वाला था। आप हमारा एजुकेशन सिस्टम ही देख लें यार, 12 साल आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मानल दसो इंटर तक की बात कर रहा हूँ, किन्यानु आंदी और तुम्हें उर्दू ढंग से नहीं बोलनी आती। मेरी देख लो गुलाबी उर्दू आज तक पढ़ के ये कुछ पढ़ा। मुतालिया पाकिस्तान अगर आप कभी उसका मुतालिया कर ले तो बाजी 170 बातें उसमें झूठ निकलेंगे, आपको लगेगा अरे भाई डेटिंग गलत है, ये क्या बता रहे हैं। जिन लोगों के नाम होने चाहिए थे वो तो कहीं है ही नहीं है। मतलब मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया करने पर यह पता चलता है कि इसमें तो मुतालिया नाम की कोई चीज है ही नहीं है। इस तरह के पता नहीं इतने ब्लंडर्स आपको आपके एजुकेशन सिस्टम में मिलते हैं। देखो भाई, मैं आपको सीधी बात बता दूं, जितना भी आपका ये पॉलिटिकल बड़े लीडर्स हो गए, आपके जितने भी ये आर्मी वाले बंदे हो गए, जितने भी आपके ये ब्यूरोक्रेट्स हो गए, बड़े लेवल की बात कर रहा हूं, जो मतलब थोड़े अच्छे लेवल के बंदे, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता एजुकेशन सिस्टम कैसा है, क्योंकि भाई इनके बच्चों ने तो बाहर पढ़ना है। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एक गरीब को अच्छा इलाज उसके बजट के अंदर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि भाई इनको तो सुई भी चुभती है ना, ये तो जहाज में बैठ के निकल जाते हैं फौरन इलाज करवाने। और इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रोड में कितने खड्डे, क्योंकि इनकी आधे से ज्यादा जिंदगी तो बाहर गुजर जाती है और इनके बच्चों की पूरी
पूरी की पूरी। और हमारा एक आम आदमी, उसको अपने ऑफिस से लेकर घर तक एग्जैक्ट याद होता है कि रोड में किधर किधर खड्डा है, और मुझे वहां से पहले से उसका रोड डिसाइड कर लेता है। अगे इतना चौड़ा रोड है, उनसे इतना बड़ा खड्डा आना तो मैंने साइड तो निकलना पैना, वो पहले से अपनी लाइन चेंज कर लेता है। कमाल नहीं होगी? हमें अपने रोड के खड्डे तक याद है, लेकिन हमारे इन सियासतदानों को हमारा कोई ख्याल नहीं। जाके पूछो आपके किसी मोहल्ले के एमएनए एमपीए से, उसको कितना को पता है आपके मोहल्ले के मसाइल का या चीजों का या लोगों के बारे में। तो जब भी आप इस तरह के लोगों को अपने सर पे चढ़ाओगे तो भाई ये आपको सर्व नहीं करेंगे, बल्कि आप पे राज करेंगे, आप हुकूमत करेंगे और आप कहेंगे हाँ भाई सरकार मेरे लिए कुछ कर दो। आप सारी जिंदगी इस तरह ही करते रहेंगे। खुदा का वास्ता है आउट ऑफ द बॉक्स आओ। मैं अभी भी ये कहूंगा कि भाई हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपॉर्चुनिटी, आपके हालात जैसे भी हैं, आपके पास जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, समझ लो कि यार ये वो आग है जिसके अंदर आप जितना तपोगे उतना पकोगे। लेकिन आपने अपने एंड पे कोशिश करनी है, किसी सियासतदान के ऊपर आप डिपेंड ना करें। वो तो ये चीजें बैन करते रहेंगे, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज कम से कम करते रहेंगे। लेकिन अगर आप वाकई ही नापना चाहते हैं ना किसी सियासतदान को, तो जब वो आपसे वोट लेने आए ना तो पूछ लेना पुत्र दस जरा आप क्रिप्टो की होंगी, जरा मैंने दस फ्रीलांसिंग की है, मैंने दस यूट्यूब तो पैसे की में आंदे नहीं। जिन लोगों को हम अपने सर पे मुसल्लत कर रहे हैं इनको कुछ पता भी है कि नहीं पता, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मसला वही है कि वो तो हीरो है, इतने ढोल ढमक्के V8 और वो रिवर डालो शालो में आ रहे हो, उनसे कौन पूछेगा? उनसे कभी यही पूछ लो कि भाई तेरी 40-50 हज़ार रुपए तनख्वाह है, ज्यादा नहीं दूर है, 5 साल पहले तेरे सड़क दी नुक्कड़ ते प्रॉपर्टी डीलिंग दा दफ्तर होंदा सी, ओए तेरे को नहीं गड्डियां कित्थों आ गई, की कर रहे हैं? तो फिर आप पूछ के देख लें। फिर तो भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा भी था, जिसका इजहार मैंने आप लोगों से किया। भाई किसी भी पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करते हो, खुदा का वास्ता है उनको लिमिट में रखो। इवन कि अगर वो कोई गलतियां भी कर रहे होते हैं ना, मिसाल के तौर पे किसी ने किसी के पेट में चाकू मार दिया, अब अगर वो लीडर आपका लीडर है ना, तो आप पता क्या कहेंगे? नहीं वो तो खेल रहा था, वो तो ऐसे बस मूवमेंट एक्सरसाइज कर रहा था, अगला अपना पेट लेके चाकू के आगे आ गया। यार देखो यार, उनकी मतलब गलतियां, उनके गुनाह, हर चीज पे आप लोग ना सिर्फ पर्दा डालते हो बल्कि उनको क्लीन करके साफ सुथरा करके सामने वाले के आगे पेश करते हो कि भाई मेरा तो लीडर है, बाकी सारे कप्पू की दर है। तो जब तक आप लोग इस तरह करते रहेंगे, ये मौके आप लोगों से छीनते रहेंगे और इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो इनका इस पाकिस्तान से कोई एजुकेशन सिस्टम से लेना देना इनके बच्चों का, ना हेल्थ से, ना इंफ्रास्ट्रक्चर से, और ना ही इस मुल्क की किसी तरक्की से, क्योंकि इन्होंने फोकस करना है इतना माल होगा तो हमारी सारी जिंदगी और हमारी नस्लों के आगे वाली सारी जिंदगी बाहर आराम से सेटल हो सके। ये मुल्क जले, यहाँ के लोग मरे, बच्चों को फ्यूचर मिले या ना मिले, आपके बच्चे इनके थोड़ी। बस मेरा आप लोगों से यही पैगाम था, कहीं पर अगर भाई जज्बाती होकर कुछ ज्यादा इधर उधर निकल गया तो मैं आप सबसे माजरत चाहूंगा। लेकिन अगर कोई हमारा कोई ऐसा बंदा जो इनसे लिंक है, कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई ऐसा बंदा जो इसको देख रहा है और आपके अंदर भाई इस मुल्क को कौम का एहसास है और आपका किस समहाउ लिंक भी है और आप ये सब चीजें दुरुस्त करने में अपना कोई थोड़ा बहुत किरदार भी अदा कर सकते, प्लीज आप कोशिश करें। बाकी अल्लाह ताला पर छोड़ दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर और हम पर रहम करे। अल्लाह तो बड़ा रहम करता है, हम बंदे एक दूसरे पर रहम नहीं करते। बड़े ही अफसोस की बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, शायद किसी की आंखें खुल जाए भाई, और मे बी किसी इंसान के मुस्तकबिल बेहतर हो जाए, तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।